सवाल मनीष वहां पे खड़ा होता है जब आप एक उम्मीद देते हैं। जैसे बिहार बहुत सारे एक सुनिए अब महाराज 3.5 मिनट बोले तो कम से कम 30 सेकंड सुनिए। 3.5 मिनट बोले 30 सेकंड सुनेंगे ना महाराज। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि नीतीश कुमार पर बिहार में आरोप लगता है कि वो पलटू राम है। कहते कुछ थे पलट जाते कई नेता पलटते हैं, लेकिन कई बार जब ज्यादा कह देते हैं और फिर पलटते हैं तो सवाल होता है। इस पूरे कैंपेन में बार बार आप कह रहे थे कि हमारे लिए कौन आया, मोदी जी तो आएंगे नहीं, फलनवा तो आएगा नहीं, हम खड़ा रहेंगे, आपका लड़का चार्टर में बैठ के मछली थोड़ी ना खाता, तेजस्वी जी वाला आप कह रहे थे। तो उनको एक उम्मीद जग गई थी। और कई बार लोगों का ये होता है कि जब थोड़ा सा वो भरोसा हिलता है ना, ड्रग मंगाता है, क्योंकि आपसे नाराज विरोधी तो पहले ही थे, आपके अपने आप सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या ये आपको नहीं डराता है कि यार एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए था, या नहीं किया तो आप सार्वजनिक माफी मांग लेनी चाहिए उन लोगों से जो आपके अपने लोग थे, जो बिना मतलब आपके लिए डीपी लगा रहे थे, आपके लिए आंदोलन कर रहे थे या जेल जवाब थे। तो हम जैसे लोगों को दिन रात मैसेज करते थे कि भैया मनीष भैया के बारे में बात कीजिए, उनको लगता है कि यार हमको अब ये सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। तो अब यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप ने आप लोगों का भरोसा तोड़ा है तो मैं सार्वजनिक ऑन कैमरा माफी मांगना चाहता हूं मैं आप लोगों से। झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा और आज भी उस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अपने रिपोर्टिंग के दौरान यूट्यूब पे जो भी मैं करता था, वीडियो बनाता था, मैं एक अच्छा यूट्यूबर बना, मैं एक अच्छा नेता भी बनूंगा। भरोसा कीजिए आप लोग और मुझे मौका तो दीजिए। एक झूठ बोल रहा है। छोटे से गांव से मैं उठ के यहां तक पहुंचा, और मैं यहां तक पहुंचा ड्यू टू ओनली वन रीजन, आप लोग मेरे साथ थे। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद पिछले 30-40 साल में बिहार का कोई भी युवा जो है इस प्रकार से ग्रो नहीं किया, इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कहीं भी मेरे इस स्टेप से दुख पहुंचा होगा तो मैं सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन मुझे मौका मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मिलना चाहिए। मेरा तरीका गलत था क्या? मैंने पार्टी ज्वाइन करके कोई गलत काम किया? वो आपको नहीं वो आपके लोगों का एड्रेस करें जिसका हमने आपको मंच भी दिया है, और वो लोग तय करेंगे। लेकिन सवाल हम उनके में पूछ सकते हैं। अब एक सवाल लोगों के मन में और आता है कि आप चुनाव तो लड़ नहीं रहे, आप जर्नलिज्म हमारी नजर में शुरू में था कि जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप यूट्यूबर पर काम कर रहे थे, ठीक है, आप एक चैनल भी था जो सच टॉक अभी है, बगल में हमारे ऑफिस भी है उसका। अब लोगों के मन में सवाल ये कि मनीष कश्यप क्या करें। अब मनीष कश्यप बीजेपी तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो जनहित के मुद्दों के लिए जर्नलिज्म की दुनिया अपनाएंगे अपनी टीम के थ्रू, या चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं और बिना लड़े जीतेंगे नहीं तो पावर आएगी नहीं। अभी तो चलो इलेक्शन का दौर है, तो मनीष कश्यप का अस्तित्व तब क्या है सिवाय इसके कि भगवा झंडा डाल दिए और जय बीजेपी जय मोदी जी, इसके अलावा? देखिए, चुनाव के बाद बिहार में अगर किसी अस्पताल में समस्याएं दिखेगी, मैं उसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा, ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं। लेकिन वो वीडियो बनाने से पहले तो आपको डर नहीं? आपको झूठ बोल रहा है। आपको भी वरुण गांधी बना दिया जाएगा? नहीं, मुझे वरुण गांधी नहीं बनाया जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों? मैं आपके नाम में ऐसा क्या है, सरनेम में आपके, कि आपको नहीं बनाया? नहीं, देखिए, वरुण गांधी के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। टिकट नहीं दिया गया उनके लिए कुछ और सोचा गया। समर्थक तो यही कहते हैं ना, क्योंकि सरकार के खिलाफ मुखर थे, नहीं, टिकट नहीं दिया। मैं सरकार के खिलाफ मुखर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के लिए आवाज उठाने की बात। कैसे उठाएंगे आप? वो देखिए, जैसे वरुण गांधी आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी मां को आज भी टिकट मिला है, और क्या पता उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ और सोची होगी, क्या पता उनको राज्यसभा में भेजेगी, क्या पता पार्टी को डिफेंड करना सीख। नहीं, वो करना पड़ेगा। मेरा परिवार है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बताओ। पार्टी इसलिए भी परिवार है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी परिवार है कि सबसे ज्यादा मैंने भारतीय जनता पार्टी को तंग किया था, और जेल में जब गया ना तो भारतीय जनता पार्टी अपना बच्चा समझ के जो है मनीष कश्यप के लिए खड़ा हो गया। मैं कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। मैंने तो आपको टिकट कहने दी थी। आप कहते कि आप कहते कि मुझे उस लायक नहीं समझा होगा, मुझे समझा होगा आप मनीष जो है 2000 आगे के लिए 2025 के लिए होगा, आगे के लिए होगा। क्या बात की आपने जेपी नड्डा से मुलाकात की, आपकी वो तस्वीर आई, माता आंटी जी भी गई थी साथ में, आपने गीता गिफ्ट की, सब कुछ हुआ। जेपी नड्डा से अब एक हाथ से देख हाथ से ले सिंपल होता। मनीष कश्यप इतने बेवकूफ तो है नहीं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, दीन दुनिया देखे हैं।
चार तीन तिकड़म सब जानते हैं, तो कुछ तो डील बातचीत हुआ होगा। तो उस बातचीत में क्या हुआ था ऐसा कि आपने भी तो, भाई उन्होंने कहा चुनाव मत लड़ो, आप जानते थे कि आपको गाली पड़ेगा, तो आपने भी तो कुछ तो मांगा होगा ना मन का मुराद, तो आपने क्या मांगा उनसे? देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं हाँ। और सामने भगवान होते हैं तो सच्चे मन से हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ प्रार्थना। और अगर हम सच्चे मन से कोई प्रार्थना करते हैं ना तो भगवान जरूर सुनते हैं। हाँ। मैं गया, बस इतना ही सोचा। यही तो मैं भी कह रहा हूं। नहीं, मैं गया और मन ही मन बस इतना ही सोचा कि बस मुझे उस लायक बना दिया जाए जहां पे मैं हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकूं, बस इतना ही। झूठ बोल रहा है। मैं अपने मन में सोचा, बाकी अगर मेरी मन की बात वो सुन सकते हैं तो मुझे उस लायक बना देंगे। तो आपने कुछ कहा नहीं उनसे? मैं कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कहा कि बस हमको मैं मिला, विधानसभा लड़वा देना। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एमएलसी बनवा देना, राज्यसभा भेज देना। वहाँ का वीडियो जो है आप लोग सोशल मीडिया पे देख अरे हम सकते आपसे हैं। पूछ, नहीं, हर चीज टीवी पे नहीं आती। क्या? हर चीज टीवी पे नहीं, वहाँ पे मैंने ऐसा कमरे कुछ के नहीं पीछे कहा। ही बातचीत देखिए, होती मैंने वहाँ पे कुछ नहीं कहा, मैंने एक गीता दिया। हम लोग भी इंटरव्यू और करते हैं, मैंने नेता लोग से पीछे बात करते हैं। मैंने एक गीता दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा हम लोग वीडियो देखते हैं बाबू, अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, हम लोग सब लोग तुम्हारे साथ हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं। अब उन्होंने इतना अगर मेरे लिए कहा ना, तो मैं इस बात को सुन के ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि चलिए एक यूट्यूबर का वीडियो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष देखते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, हम सभी तुम्हारे साथ। मनीष, अब देखिए, जो आपके लोग जो हमको कहते हैं, देखिए यहाँ पर मैं उन बहुत लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको बहुत पसंद करते रहे। मैं आप पर यहाँ ग्रिल करने के लिए, क्रिटिसाइज से ज्यादा उन लोगों की तरफ से बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो अभी आपने बात की, उससे मेरा अपना जो एनालाइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपका एक फैन मूवमेंट हो गया कि देश की एक सबसे बड़ी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बुलाया और कहा बेटा तुम अच्छा करोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। वो एक फैन मूवमेंट हो गया। बट वो एक आम आदमी या वो एक माई या वो एक चाचा, वो रिक्शा वाला जो 10 रुपया भी अपना दिन में 100 रुपया कमा, 10 रुपया आपको दे रहा था कि मनीष के चुनाव में हम 10 रुपया भी दे रहे हैं, उसके लिए 10 रुपया बहुत बड़ा था वो, क्योंकि दिन भर में 100 ही कमा रहा था। मैं चंदा किसी से नहीं लिया। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने हो सकता है में क्लियर, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक बिहार के कोई आईपीएस अधिकारी जो है वो वीडियो बना दिया है कि किसी ने साइकिल बेच के मनीष कश्यप को चंदा दे दिया, किसी ने ये दे दिया, वो दे दिया। वो नरेंद्र मोदी को मॉन्स्टर लिखते हैं फेसबुक पे, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, नरेंद्र मोदी को मॉन्स्टर लिखते हैं और मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। चलिए सुनिए, मेरे बारे में क्या अफवाह फैला रहे हैं कि किसी ने साइकिल बेच दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, मुझे पहले से पता था उसके ऊपर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो गैर जरूरी चीज है। चंदा वाला बात, लेकिन चंदा से ज्यादा मुझे मिला। हाँ, उन लोगों का समय मिला, उन लोगों का इमोशन मिला, उन लोगों का भरोसा मिला। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, ना उन लोगों का समय बर्बाद होने दूंगा, ना इमोशन के साथ खेलूंगा और ना ही भरोसा टूटने तो दूंगा। मेरे मन में सवाल ये आया कि कोई आदमी मान लो जिसे 100 रुपए पेट्रोल भरवाया होगा, 10 रुपया, ये तो बहुत सारे लड़कों ने किया, 10 रुपया खर्चा करके आपकी तरफ आया होगा, मैं इतना कह रहा हूं। अब जो ये प्योर इमोशन था, जिसको जेपी नड्डा में वो इमोशन नहीं दिखा, जिसके लिए आप उसके हीरो थे, आप उसके फैन थे, वो फैन जो आप जेपी नड्डा के बन गए कि भाई इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे कह दिया कि लड़का तुम अच्छा करोगे, वो आप में अपना हीरो देख रहे थे। अब वो समझ नहीं पा रहे कि अगर उनको जेपी नड्डा को हीरो देखना था तो फिर आपको उन्होंने हीरो क्यों बनाया? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि मनीष ने अपना भविष्य सुधार लिया, अब मनीष के ऊपर केस हट जाएगा, मनीष को अच्छा वकील मिल जाएगा, या केस होगा तो अच्छा वकील मिल जाएगा, या मनीष हो सकता आगे। जब राजद की सरकार थी ना, उस समय मैं जेल से बाहर आया था। हाँ, जब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी ना, उस समय मेरे ऊपर से एनएसए हटा था। और जब राजद की सरकार थी ना, उसी समय मेरा केस जो है स्पीड ट्रायल में डाला गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक यूट्यूबर का केस आज तक जो है पूरे भारत में स्पीड ट्रायल में गया हो? नहीं। मेरा 4 का 4 केस जो है राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव ने जो है मेरा 4 का 4 केस स्पीड ट्रायल में डाल दिया था।